हेलो एवरीवन। तो बेटा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले हमने एक चैप्टर किया है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर आप बच्चों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अच्छे से किया है तो मान लेना बेटा 90% चैप्टर ये अपने आप ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट कंटेंट सेम ही है। ठीक है, तो बच्चों रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर नाम से ही क्लियर है कि हमारे बिजनेस से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बच्चे अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस से रिटायर होना चाहता है तो सिंपल वो एक नोटिस बाकी पार्टनर्स को देके बिजनेस से रिटायर हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कंटेंट्स। नंबर 1 हम पढ़ेंगे बेटा न्यू रेशियो। इसके बाद गेनिंग रेशियो। जिस तरह से बेटा एडमिशन के चैप्टर में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ा, यहां पर हम पढ़ने वाले गेनिंग रेशियो। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर हम पढ़ेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, reserves and accumulated losses। उसके बाद हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज and preparation of partners capital account and balance sheet। ये सब चीजें हम अब तक एडमिशन के चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा, सॉरी सेकंड लास्ट रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और एक और टॉपिक है हमारे पास जिसको हम पढ़ेंगे हिडन गुडविल। तो कुल मिलाकर बेटा हम 7 टॉपिक्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और अराउंड इसमें बच्चों हमको टाइम भी लगभग 7 से 8 दिन का ही लगेगा, इससे ज्यादा हमको टाइमिंग नहीं लगने वाला है। ठीक है, और बेटा आज के लेक्चर में हम 2 टॉपिक्स कवर कर लेंगे, दैट इज न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ओके, तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छी से नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे लिखेंगे न्यू रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों हमने एडमिशन के चैप्टर में भी निकालना सीखा था। इस चैप्टर में भी स्टार्टिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही है। तो बच्चों जैसे मान लीजिए हमारे बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। तो बच्चों बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता था वो इन 3 पार्टनर्स में डिवाइड होता था। ठीक है, लेकिन मान लीजिए वाई रिटायर हो गया तो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो 2 पार्टनर्स में बटेगा, एक्स और जेड में। ठीक है, तो अब प्रॉफिट जिस रेशियो में दोनों में डिवाइड होगा उसको हम बोलेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसको बेटा और डिटेल में समझने के लिए हम 2 केसेस बनाएंगे। लिखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1, आइए लिखते हैं बेटा एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड were partners।
शेयरिंग प्रॉफिट्स in 3:2:1. X, Y, Z are partners sharing profits in 3:2:1. ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो if number 1 X retires, second Y retires, और थर्ड पॉइंट हम बेटा पढ़ेंगे Z retires. ठीक है, तो बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखिएगा. बेटा तीन पार्टनर हैं X Y Z, तीनों की रेशो है 3:2:1. अगर बेटा बिजनेस में से X रिटायर हो जाए तो बचे कौन? बेटा बचे हमारे पास Y और Z, और इनकी जो न्यू रेशियो हो जाएगी, अब न्यू रेशियो हो जाएगी Y और Z की, वो हो जाएगी 2:1. यानी कि अब जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा केवल किस में डिवाइड होगा? Y और Z में. और किस रेशियो में डिवाइड होगा? ये 2:1 में. नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा. ऐसे ही हम समझते हैं, अगर Y रिटायर हो जाए तो कौन बचेगा? X और Z. तो कौन बचेगा बेटा? X और Z. तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी यहां पर? 3:1, क्योंकि Y तो रिटायर हो गया, तो बचा कौन? X और Z. ठीक है, सो नाउ द रेशियो इज 3:2 और 3:1. इसी तरह से बेटा एक और देखना है, अगर बेटा यहां पर Z रिटायर हो जाए, तो कौन बचेगा? X और Y, और हमारी रेशियो हो जानी चाहिए 3:2. ठीक है ना बेटा, एकदम सिंपल. इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. मान लीजिए A, B and C were partners. Sharing profits as 1/2 ratio, 1/3 ratio, 1/3, 1/2 ratio, 1/3 ratio, 1/6. Calculate new ratio if number 1. Calculate new ratio if number 1 X retires, second Y retires, or third बेटा Z retires. जरा देखते हैं. मुझे ऐसा क्यों लगता है ये बेटा क्वेश्चन सेम बन जाएगा. सबसे पहले हम तीनों की रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं. X रेशियो, Y रेशियो, Z, और ये आ जाता है हमारे पास 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/6. अगर बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेने के बाद, तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? इसका जो एलसीएम आता है वो आता है 6, तो यहाँ आता है 3:2:1. एंड आई होप इसके बाद आप सब बहुत आराम से अपने आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अभी भी हमने जो क्वेश्चन किया था उसका टोटल कॉपी है. अगर आप देखें, अगर X रिटायर हो रहा है तो बेटा कौन बचेगा? Y और Z, और रेशियो क्या आ जाएगी हमारे पास? 2:1. अगर बेटा Y रिटायर हो रहा है तो कौन बचेगा? X और Z, और रेशियो क्या आ जाएगी? 3:1. और अगर बेटा Z रिटायर हो जाए तो कौन बचेगा हमारे पास? X और Y, और रेशियो हो जाएगी 3:2. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है केस नंबर 1 अच्छे से क्लियर है. और इसके बाद बेटा आगे चलते हैं केस नंबर 2.
केस नंबर 2 लिखते हैं बेटा। केस नंबर 2 की बच्चों हमारे पहचान रहेगी एक्वायर या सरेंडर। ये दो वर्ड हमें मिलने वाले हैं, एक्वायर या सरेंडर। ठीक है, एक्वायर, सरेंडर, टू, इस तरह के हमें कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स। sharing profits in 3:2:1। ठीक है, x y z are partners sharing profits in 3:2:1। y retires and is here is taken by x and z equally। उसके हिस्से को बेटा x और z ने कैसे ले लिया? इक्वली। कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ x and z। एक बार देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा, हमारे 3 पार्टनर्स थे, x, y और z। तीनों की रेशियो थी बेटा 3:2:1, लेकिन यहाँ पे कौन रिटायर हो गया बेटा? y रिटायर हो गया। और y के हिस्से को दोनों ने कैसे बांट लिया बेटा? इक्वली बांट लिया। ठीक है, y के हिस्से को दोनों ने कैसे बांट लिया बेटा? इक्वली बांट लिया। अगर हम ध्यान से समझें तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और फिर हम इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। मान लीजिए बेटा 3 दोस्त हैं x, y, z, तीनों की तीनों डोमिनोज में पिज्जा खाने के लिए आते हैं। ठीक है, x ने बेटा 3 पीस ले लिए, y ने 2 पीस ले लिए और z ने बेटा 1 ही पीस लिया। x के पास है 3, y के पास है 2 और z के पास है बेटा 1 पीस। ठीक है, वहां पर क्या हुआ बेटा? y अभी खाने के लिए बैठा, मान के चलिए कि उसकी मम्मी का फोन आ जाता है और उसको जाना पड़ता है अर्जेंटली। ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, और वो कहता है कि ये जो मेरा हिस्सा है ना, दोनों के दोनों बराबर बराबर ले लो। तो x के पास बेटा पहले कितने पीस थे? x के पास थे वहां पर टोटल 3, y के पास थे 2, z के पास था बेटा 1। y ने अपने एक हिस्से को तो दे दिया x को और एक हिस्से को दे दिया z को। ठीक है, अब बताइए x के पास टोटल कितने पीस रह गए? x के पास आ जाएंगे बेटा 4 और y के पास टोटल कितने पीसेस आ जाएंगे? 2। तो टोटल 6 पीसेस से x को मिले 4, y को मिले, z को मिले 2, और अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगी बेटा 2:1। राइट? तो दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग। इसी को हम बच्चे प्रैक्टिकली करेंगे अपने पास। देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा? सबसे पहले हम लिखते हैं y शेयर। y का शेयर कितना था बेटा? 2/6 जो रिटायर हो रहा है, और उसके हिस्से को दोनों ने कैसे ले लिया? दोनों ने, x और z ने, दोनों ने ले लिया बेटा 1/2। x को कितना मिलेगा बेटा इसमें से? 2/6 इंटू 1/2, और z को कितना मिलने वाला है? 2/6 इंटू 1/2। यानी कि x को मिलेगा बेटा 1/6 और z को भी कितना मिलेगा? 1/6। दोबारा से देख लीजिएगा, y का शेयर था 2/6। इस 2/6 को दोनों किस रेशियो में लेने वाले हैं? दैट इज 1:1। तो 2/6 इंटू 1/2 x ने लिया और 2/6 इंटू 1/2 z ने लिया। तो x को मिला 1/6 और z को मिल गया बेटा 1/6। इतनी बात आप समझिएगा। इसके बाद बेटा हम निकालेंगे न्यू शेयर। और ये कैसे निकालेंगे बच्चों? ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। ये जो बेटा y का हिस्सा x और z दोनों ने लिया है, इसको हम बोलेंगे गेन शेयर, कि उसके जाने के बाद x और z दोनों को कितना मिला। अब देखते हैं, अब हमारे पास कितने पार्टनर बचे? x और z। ठीक है बेटा, x के पास पहले कितना था? 3/6। z के पास कितना था? 1/6। जरा ध्यान से देखिएगा, x के पास था पहले 3/6, z के पास था पहले बेटा 1/6। अब x को और कितना मिल गया? 1/6 ऐड कर देंगे। z को बेटा अब और कितना मिल गया? उसको मिल गया 1/6।
तो x के पास आ गया 4/6 और z के पास आ गया 2/6। ठीक है, अभी बच्चे जो टोटल प्रॉफिट है वो x को मिलेगा 4/6, z को मिलेगा 2/6। तो अब अगर हम यहाँ पे न्यू रेशियो निकालेंगे x और z की, तो ये आ जाएगी 4:2, जिसको हम लिख सकते हैं 2:1। ठीक है, एक बार दोबारा से अच्छे से देख लेते हैं कि यहाँ पर बेटा जो सबसे पहले रिटायर हुआ है उसके शेयर को हमने लिया कि उसके शेयर को दोनों ने कैसे कैसे बांटा 1:1 में। तो 2/6 को x ने लिया 1/2 और z ने कितना लिया 1/2। तो x को मिल गया 2/6 into 1/2 और z को मिल गया 2/6 into 1/2। So finally x got 1/6 and z got 1/6। इसको हमने क्या बोला है गेन शेयर। अब न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या है ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। x का शेयर है 3/6 और z का शेयर है 1/6। अब गेन हुआ उसे 1/6 और z को हुआ 1/6, ऐड करके आ गया 4/6 और 2/6। न्यू रेशियो इज 2:1। ठीक है, इसको सब बच्चे नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक बेटा, ऐसे ही 2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम सब। इसी केस का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। A, B एंड C वो पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स in 3:2:1. ABC are partners sharing profit and loss in 3:2:1. B retires and his share is taken by x and z in 2:1। आज इस क्वेश्चन में हमने क्या किया बेटा रेशियो चेंज किया है, सॉरी a और b। his share is taken by a and c in 2:1। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो। देख लीजिए बेटा, एबीसी की रेशियो है 3:2:1। रिटायर कौन हो रहा है बी, और इसके हिस्से को ए और सी ने कैसे ले लिया बेटा 2:1 में। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले बच्चे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बी का शेयर कितना था। इट वॉज 2/6। बी का शेयर था बेटा 2/6 और इसके शेयर को बेटा ए और सी दोनों ने कैसे डिवाइड करा है लिखते हैं। इसके शेयर को दोनों ने डिवाइड किया है बच्चों 2:1 में। बी का शेयर जो 2/6 है उसको ए और सी ने कैसे डिवाइड किया 2:1 में। तो यानी कि ए को कितना मिलेगा 2/6 इंटू 2/3 और सी को कितना मिलेगा 2/6 इंटू 1/3। ठीक है, राइट बेटा। अब ए को कितना मिलेगा लिखते हैं 4/18 और सी को मिलने वाला है यहाँ पर 2/18। अगर हम चाहते तो कट कर सकते थे, अभी कट नहीं किया तो भी ठीक है। 4/18 और 2/18 इसको बच्चों हम बोलने वाले हैं गेन शेयर। इसको बोलेंगे बेटा गेन शेयर। अब हम आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे बेटा आंसर न्यू शेयर इक्वल्स होता है बेटा हमारे पास ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। ठीक है, तो यहां लिखते हैं ए और सी। देखिए बेटा ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/6 और सी का ओल्ड शेयर था 1/6। ठीक है, ए का था 3/6 और सी का था 1/6। अब ए को कितना गेन हो रहा है 4/18 और सी को कितना गेन हो रहा है 2/18। सो फाइनली
it should be 13/18 and it should be 5/18. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहां पर न्यू रेशियो आ जाएगा एओसी का, न्यू रेशियो आ जाएगा एओसी का 13:5. ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लेंगे और सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा. बहुत ही आसान टॉपिक है ये. ठीक है बच्चों, इसके बाद इसी टॉपिक इसी केस का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. आइए बेटा, लिखते हैं x, y and z were partners sharing profits in 5:4:3. 5:4:3. X retires and his share is entirely taken by Z. X Y Z हमारे पार्टनर्स है, उनका रेशियो 5:4:3 है. X रिटायर हुआ और उसका सारा हिस्सा किसने ले लिया? Z ने. कैलकुलेट न्यू रेशियो. ठीक है बेटा, अब जब यहीं पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आप इसको ऑरली भी कर सकते हैं कि बेटा एक्स वाई जेड, मान लीजिए टोटल हमारी कोई भी चीज के 12 पीसेस हैं. एक्स ले रहा था 5, वाई ले रहा था 4, जेड ले रहा था 3. एक्स चला गया और एक्स अपना सारा हिस्सा किसको दे गया? जेड को. तो ये जो 5 है ये भी किसको मिल जाएगा? जेड को मिल जाएगा. अब y के पास है 4 और x z के पास कितने हो जाएंगे? 8. So finally the new ratio should be 4:8 or you can say 1:2. ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं x का शेयर. x का बच्चों शेयर कितना था? ये था बच्चों 5/12. और ये सारा का सारा हिस्सा इसने किसको दे दिया? इसने सारा का सारा हिस्सा ये दे दिया z को. ओके, तो सारा का सारा हिस्सा z को दिया, तो सारा का सारा कौन गेन कर गया? सारा का सारा गेन कर गया z. तो बच्चों अगर हम निकालेंगे न्यू शेयर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या होता है? ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर. ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर. जानते हैं y का ओल्ड शेयर कितना था? 4/12. z का कितना था? 3/12. अब y को तो कुछ भी नहीं मिला और z को कितना मिल गया? 5/12. So the new share should be 4/12 and 8/12. And you can say that, और आप यहाँ कह सकते हैं कि जो बच्चे हमारी न्यू रेशियो आ जाएगी वो आ जाएगी y/z should be 4:8 or you can say it should be 1:2. ठीक है बच्चों, तो आज अभी भी हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 2 केसेस किए एंड आई होप सबको क्लियर अच्छे से हो गया होगा. ठीक है, अब इसके बाद हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गेनिंग रेशियो अगले लेक्चर में. ठीक है, टिल देन गुड डे, गुड बाय.